हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा औरों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपकी तरफ मैं सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति तरक्की करते रहें। यही आपके तरफ मैं डिवाइन एंजल की तरफ से ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद फिर हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताइए, मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। Step out of your comfort zone, okay? Believe in the impossible. Communication is key, okay? Don't let pride get in your way. You and your loved ones are safe. तो बिल्कुल, तो यहाँ पे सबसे पहला ही मैसेज जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपके लिए है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक संदेश दे रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा फील कराने के लिए कि आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ़ हैं। वो कहीं भी हैं, घर से आपसे दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपके लाइफ का जो आपसे थोड़ा दूर रह रहे हैं, तो आप उनके लिए बहुत वरी करते हैं, चिंता करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि आप और आपके जो लव वन सब लोग सेफ़ हैं। आप भी सुरक्षित हैं और वो लोग भी सुरक्षित हैं। तो खुश हो जाइए यहाँ पे। तो और देखिए, आज यहाँ पे एक और मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ आपके साथ ना एक ऐसी चीज़ आपके साथ होने वाली, एक ऐसी घटना कहिए पॉजिटिव वे में है कि जो आपके साथ ये घटेगी ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे। आपको लगेगा अरे ये सपना है, ये सच नहीं है। तो आपको बिलीव करना है कुछ ऐसा इम्पॉसिबल जो आपने एक अपनी धारणा बना ली थी कि मेरे साथ तो ये कभी भी हो ही नहीं सकता, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, या वो चीज़ें अचानक से आपके सामने आ सकती हैं। जिसको आप इम्पॉसिबल समझते हैं या समझते थे, आने के बाद भी आप उसको बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है। कोई ऐसी विश हो सकती है जो आपने बोली हो, उस समय यूनिवर्स में वो विश डायरेक्ट आपकी गई है और वो चीज़ पूरी हुई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एफर्ट कम और फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलने वाला है। मेहनत कम लगेगी और फ़ायदा बहुत होने वाला है। अगर अभी तक आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिला था, आपको लगता था, आपको ये चीज़ें बहुत दुख देती थी कि आप इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप सारी चीज़ों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह रही हैं, तो अब ना आप मेहनत कम करेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और अबंडेंस, ये सब कुछ मेहनत देख के नहीं आएंगी। ये आपका लक है, यानी कि लक से आने वाली है। पहले आप मेहनत तो करते थे लेकिन वहाँ पे आपका लक साथ नहीं दे रहा था।
तो ये लकी टाइम है आपका, लक आपका साथ दे रहा। ये भी आपको बिलीव नहीं होगा, ये भी ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपने पहले बहुत मेहनत की, आपको उतना फल मिला नहीं, तो अब कम मेहनत में जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है ना, तो आप उसको भी बिलीव नहीं करोगे, आपको वो भी इम्पॉसिबल लगेगा। पर यही सही है, सत्य यही है। तो ऐसा होता है कि मेहनत के साथ लक होना बहुत ज़रूरी है। खाली मेहनत करते रहने से अगर भाग्य बदल जाता, तो सबसे ज़्यादा तो किसान मेहनत करता है ना खेतों में, तो मेहनत के साथ साथ भाग्य भी होना चाहिए। और आपको बोला जा रहा है ना, देखिए कभी कभी इंसान का माइंडसेट वैसा ही हो जाता है जैसे उसकी लाइफ चल रही होती है, वो बहुत ज़्यादा लाइफ से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही होती है, तो उसे लगता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, इतने में ही रहना है। अपना एक माइंडसेट बना लेता है, एक अपने चारों तरफ एक बिलीव बना लेता है कि अब इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो यहाँ पे वो बिलीव भी आपका टूटने वाला है। आपको कहा जा रहा है आप यही सोच करके अपने कंफर्ट जोन में हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है आप बहुत मेहनत करेंगे तो भी उतना मिलना है, कम मेहनत करेंगे तो भी उतना मिलना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि ये आपका लकी टाइम है, लक का समय है। सारी इम्पॉसिबल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब पॉसिबल होने का टाइम है और आप कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं। इसीलिए यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए है, ये समय है बाहर निकल के और इस समय का सदुपयोग करने का। ठीक है, आप कम मेहनत भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में साकार होने वाली हैं जो अभी तक नहीं हुई, तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ठीक है, तो और देखिए आपका ना एक स्किल बहुत डेवलप होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप बातचीत करने में लोगों को ऑब्लाइज कर लेते हैं, लोगों को यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा अगर है, तो ये आपके लिए सक्सेस की की है। एक तरह से समझिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना परफेक्ट होने वाला है कि आप किसी भी इंसान से जिससे भी आप मिलेंगे जॉब के सिलसिले में या फिर बिजनेस के सिलसिले में, तो वो इंसान ना आपकी बातों को समझेगा, समझ आएगी, वो आपकी बातों से अट्रैक्ट होगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो बहुत सारे आपको काम मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग आपको अपॉइंट कर सकते हैं। ये आपका स्किल है ना कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, अपनी बातों से लोगों को एक बिलीव लोगों को दिखेगा और आपकी बातों में दम दिखेगा। तो यहाँ पे ना ये आपके लिए सक्सेस की एक बहुत बड़ी चाबी है, की है आपके लिए। आपको ना यहाँ पे अगर आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ होने वाली है, पर यहाँ पे एक ही बहुत बड़ा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपने चीज़ों पे प्राउड नहीं फील करना है ना। घमंड यानी कि अपने जीत पे आप खुशियाँ मनाइए। ठीक है, कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ब्रेक थ्रू आपको मिल रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर, तो आप ना उसके लिए काफ़ी इंजॉय कीजिए, खुशी मनाइए। लेकिन एक ही चीज़ आपको नहीं करना, प्राउड, अपने नेचर को प्राउड ही नहीं बनाना है। ठीक है, कि कोई छोटा आदमी आ गया, कोई गरीब आदमी आ गया, उसका कोई काम आपके पास आ गया तो उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे, किसी बड़े अमीर आदमी के काम की तरफ आप दौड़ रहे। नो, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है ना। आपकी नज़र में हर एक इंसान बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये लक का टाइम जो होता है ना, ये हमेशा नहीं आता। परिश्रम के साथ साथ हमारा भाग्य भी साथ दे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपका वही टाइम है, इस टाइम को आपको बिल्कुल सत्य तरीके से आगे बढ़ाना है, सच्चाई से आगे बढ़ाना है, मन में किसी के लिए छल कपट नहीं लाना है। तो आपकी ज़िंदगी ना बहुत ऊंचाइयां छूने वाली है। यहाँ पे देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब इंसान बहुत सारे पैसे उनके ज़िंदगी में आने लगते हैं, उनकी लग्जरी लाइफ हो जाती है, तो लोग ना छोटे लोगों को ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनकी चीज़ों को सुनना पसंद नहीं करते, उनका काम करना पसंद नहीं करते। तो अगर आपके साथ बहुत अच्छी आपको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपका काम आगे बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको मौका मिल रहा है, तो आप ऊंच नीच में बिल्कुल भी भेद नहीं करना है ना। अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो आप शेर की तरह दहाड़ेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं ना,
आपसे आगे कोई निकल नहीं सकता। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। और सिर्फ यहाँ पे एक ही आपके लिए गाइडेंस आई है कि प्राउडी नेचर से, घमंड से आपको दूर रहना है। कितने भी पैसे आप कमा लें, कितनी भी ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाए, कितना भी सक्सेस आपको मिल जाए, लेकिन आपको ये काम नहीं करना। देखिए, किसी इंसान को आप देखते हैं ना कि इतना पैसा कमाने वाला इंसान क्यों पतन की तरफ चला जाता है, क्यों उसका डाउनफॉल आता है, कारण यही होता है। तो ये चीज़ें आपको एक बहुत बड़े गाइडेंस के तौर पे दी जा रही हैं। वैसे भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपका ऐसा कोई नेचर हो, ऐसा नेचर है, क्योंकि आपने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जांचा परखा है कि ज़िंदगी क्या है, ये ज़िंदगी ने आपको दिखाया है। तो आप ऐसी चीज़ें तो कभी करने वाले नहीं, लेकिन गाइडेंस भी आया है तो मुझे बताना पड़ा। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि आज के डाउनलोड्स क्या हैं। तो आज के डाउनलोड्स हैं, अगर आप खास नहीं होते तो लोग कीमती समय निकाल के आपकी चर्चा क्यों करते। तो आप बहुत खास हैं, इसीलिए तो आपको इतना बड़ा चांस मिल रहा है। इस चांस को कभी भी आप गंवाना मत। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें देखिए लोग करवा देते हैं। जिस इंसान का अच्छा समय होता है उसको नीचे गिराने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग, अपने ही फैमिली के लोग, कज़न्स में है या फिर दोस्त लोग जो जेलसी की भावना रखने लगते, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। जो आपका ओरिजिनल नेचर है आप उसी में रहिएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप तो बहुत खास है, इसलिए यूनिवर्स ने आपको, देखिए यूनिवर्स का कार्ड भी निकल के आ गया। द मैजिशियन है ना, इसके इधर सब यूनिवर्स है, पेड़ पौधे, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पे भी फुल यूनिवर्स निकल के आ गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल सक्सेस ही सक्सेस आपकी ज़िंदगी में। ओ यहाँ पे जस्टिस। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, और बॉटम में है द चैरियट। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि डिवाइन की, हनुमान जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, द हेरोफेंट। और आप हनुमान जी के भक्त भी हो सकते हैं, आप हनुमान जी को मानते भी हैं बहुत ज़्यादा। हनुमान जी की एनर्जी आपकी ऑरा में मुझे दिख रही है। हनुमान जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप उनको याद करते होंगे या हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, कुछ तो आप करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी आ रही है। तो आप इतने खास नहीं होते तो यूनिवर्स आपको इतना लकी टाइम कैसे देता, ये हमने अभी एनर्जी चेक इन में देखा। अब देखते हैं कि यहाँ पे आप अगर आप इतने खास नहीं होते तो कीमती समय निकाल कर लोग चर्चा क्यों कर रहे होते आपकी, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो और आपकी ज़िंदगी में जस्टिस भी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपकी ज़िंदगी में जो मैंने बताया ना, बहुत बड़ा लकी टाइम आ रहा है, बहुत कुछ आपको मिलना है यहाँ पे जो अभी तक हासिल नहीं हुआ। तो आपके मेहनत के साथ साथ अब आपकी लक भी जुड़ गई है। ठीक है, अब आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी में डायरेक्ट या आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यूनिवर्स में जाने वाली है। और जो जिस चीज़ की भी आपको नीड होगी ना, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको आती हुई दिखेगी। यानी मेटरिस्टिक हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में अब अवेलेबल होगी, क्योंकि शनि की जो पोजीशन है ना, वो आपके बर्थ चार्ट में शनि की ढैया आपकी चल रही है। लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको दे रही है। और यही शनि की ढैया, जो लोग किसी का ठगी किया, किसी की बेईमानी किया, किसी को दुख दिया, यही ढैया उनको
डंडे मार रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कि शनि की जो ढैया आपके ऊपर चल रही है ना, वो आपके हर एक मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। और दूसरे, आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें ना बहुत निपुण हैं। निपुण मीन्स एकदम परफेक्ट हैं। जो भी काम आप करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कुछ भी करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आप ना 100% यानी परफेक्ट है। बहुत परफेक्शन है आपके काम में। तो अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, सपोज़ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो लोग आपसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछने आते होंगे। ऐसे ही अगर आप कुछ और हैं तो उसके बारे में लोग आपसे जानकारी लेने आते होंगे। लोग आपको बहुत मानते होंगे अपने जीवन में, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका डाउन टू अर्थ होना, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपका यहाँ पे आप मेडिटेशन ज़रूर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेडिटेशन करते होंगे या आप रोज़ मंदिर जाते होंगे। और यहाँ पे मैंने बताया ना कि कम्युनिकेशन, ये आपके लिए सक्सेस की एक चाबी हो सकती है। जब हम एनर्जी चेक इन कर रहे थे, उस समय ये एनर्जी आई थी, और यहाँ पे भी की आया है। तो आपका बोलना, अगर आप बोलने का काम कोई करते हैं, कि बोलने से रिलेटेड जो भी काम आपका है, वो ना आपकी ना बोली जो है, आपकी वाणी जो है, इतनी परफेक्ट हो जाने वाली है कि ये आपको बहुत सक्सेस की ऊंचाइयां देने वाला है, बहुत ज़्यादा। अब आपकी जो ऊर्जा है, ये दुनिया में अब बहुत ज़्यादा, एक आपकी बॉडी में भी अपलिफ्ट हो रही है, और इस दुनिया में भी आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। ये ऊर्जा आपको ले जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मंदिर जाना मुझे आ रहा है कि आप मंदिर बहुत जाते होंगे। यहाँ पे आपकी जो है यूनिवर्स में जो डायरेक्ट आपकी ऊर्जा जा रही है ना, डायरेक्ट जो आपकी मैनिफेस्टेशन जा रही है, इसके भी पीछे यहाँ पे हनुमान जी की भी बहुत बड़ा हाथ है आपके सर के ऊपर, ब्लेसिंग के रूप में। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता नहीं था ना, कि उन्हें बताया गया था कि वो कितने शक्तिशाली हैं, ठीक ऐसे ही हनुमान जी की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है कि आपका ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है। इसीलिए आपको पीछे से सपोर्ट मिल रहा है हनुमान जी का, तो आप उन्हें बहुत बहुत थैंक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको जिन्होंने भी दुख दिया, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो उनकी ज़िंदगी में ये देखिए, किसी ने आपके ऊपर ना जो आपकी काफ़ी समय से प्रोग्रेस रुकी हुई थी ना, तो कोई आपका दुश्मन है, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में डाउनफॉल देखना चाहता था। ये कोई भी हो, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने ना एक डार्क एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी ने ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर थ्रो की कि आप ऐसे धराशायी होके पड़ जाएं। सारी जो आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल है, वो पूरी तरीके से कभी भी बाहर ना आ पाए, कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छू सके। ये जो स्किल है आपकी ना, ये कोई पहचान गया था कि आपके पास ना बोलने की ताकत बहुत सॉलिड है। अगर आप इसमें आगे बढ़ गए ना, तो फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो जो भी आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं ना, उन लोगों ने आपकी इस स्किल को, कि ये बाहर ना आ पाए, आप इससे अपनी ग्रोथ ना कर ले, इसके कारण आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी यहाँ पे थ्रो की है, जिससे मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ इश्यूज़ दिख रही है। काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ से आप गुजरे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, आपको काफ़ी दुख यहाँ पे, इमोशनली किसी के साथ आपके रिश्ते टूटे होंगे, या रिश्ते में धोखा मिला होगा आपको, या आपके इमोशंस जिन भी रिश्ते से जुड़े हैं, आपके इमोशंस जो भी रिश्ते में हैं, जिनसे आपके इमोशंस जुड़े हैं, या उन लोगों ने आपको कुछ ऐसी बातें बोली होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ की होंगी, जहां आप बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में आए होंगे। और अब आपको अपनी लाइफ ना एक पहाड़ जैसी लग रही है। कोई बहुत करीबी है अपना, देखिए अभी आपके लाइफ में पार्टनर हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, अगर बड़ा बेटा है या बेटी है, या फादर मदर तो नहीं ऐसा करते हैं, लेकिन आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, जिसके कारण आप बहुत दुखी हुए हैं इमोशनली, जिनसे आप बहुत जुड़े हुए
थे, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ इनसे हेल्प मांगी हो, इन्होंने हेल्प करने से इनकार कर दिया हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि पहले आपकी एनर्जी ना, आप मेहनत बहुत करते थे, आपको इतना फल नहीं मिलता था, लेकिन अब आपके साथ भाग्य जुड़ गया, तो आपके साथ कुछ मिसबिहेव, आपसे इमोशनली जुड़े रिश्तों ने आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसबिहेव किया है। तो देखिए यहाँ पे एक ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है। जब आपकी जीत होती है ना, ये ईश्वर क्या, हर इंसान ही जानता है, जब आपकी जीत होती है ना तो सारे रिलेशंस आपके साथ जुड़ जाते हैं, सभी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, सभी आपकी ज़िंदगी में जो दूर भी चले गए वो आना शुरू कर देते हैं, है ना, कि सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना ही है। लेकिन आपका जब डाउनफॉल था, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब आपका डाउनफॉल था ना, तो आप किसी को कॉल भी करते थे ना, वो कॉल नहीं उठाते थे, कोई आप किसी को मैसेज भी करते थे ना, वो मैसेज का जवाब भी नहीं देते थे। ऐसा आपके साथ हुआ है, इसी के कारण आप ना यहाँ पे बहुत सैड दिख रहा है, ये सैड एनर्जी में आप चले गए यहाँ पे। तो अब अपनी पिछली लाइफ को भी आपको याद रखना है कि आपके साथ लोगों ने क्या किया था, कि अब आपके अच्छे समय आ रहे ना, ये जिन लोगों ने जब आपके गिरे हुए समय में, जब आपका डाउनफॉल चल रहा था, आपके फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देते थे, आपके मैसेज का जवाब नहीं देते थे, अब ये आपके अच्छे समय में फिर आपसे जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ज़रा सा आप अपने पास्ट को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, मेहनत आपने बहुत की आपकी ज़िंदगी में, लेकिन डाउनफॉल ही आया। ये कुछ ब्लैक एनर्जी किसी ने आपके ऊपर थ्रो की थी, जिसके कारण ना आप अपने कार्य में 100% दे नहीं पा रहे थे, असमर्थ हो गए थे। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि देखिए जब डार्क एनर्जीज़ के प्रभाव में हम रहते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो ये किसी ने आपके साथ किया था, तो जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ था वो आपके ज़िंदगी में जस्टिस के रूप में आ रहा है। शनि देव जी का यहाँ मुझे बार बार आ रहा है, ये कार्ड भी आप देखिए, शनि देव जी की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, ढैया आपके ऊपर चल रही है। तो आप देखिए जो ज्योतिषी लोग हैं ना, वो कहते हैं ढैया चल रही है, ऐसा वैसा नहीं, जो ईमानदार इंसान है, अच्छे इंसान है, जिन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का आंसू नहीं गिराया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, उनके लिए ये ढैया, ये शनि की जो प्रेजेंस है आपके ज़िंदगी में ढैया के रूप में, ये आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। क्योंकि शनि देव जी हैं जो न्याय के देवता हैं, ये न्याय करने आए हैं, बुरे को बुरा देने आए हैं और अच्छों को अच्छा देने आए हैं, इसीलिए ये आपका लक लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शनि की एनर्जी 8 नंबर, और यहाँ पे भी देखिए शनि देव जी का जस्टिस। तो आपकी ज़िंदगी में आपको जस्टिस बहुत जल्दी, जो कुछ भी इनजस्टिस आपकी ज़िंदगी में हुआ, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अगर किया या कोई भी स्पेल किया, तो ये उसके ऊपर आपको एक जस्टिस मिल रहा है। जिसने भी आपके साथ ऐसा किया, ये उसकी तरफ बैकफायर कर रहा है, और आपकी ज़िंदगी में आपके मेहनत का जो फल नहीं मिला था, वो पूरी तरीके से अब आपको लक के साथ वो मिल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका साथ दे रहे, एक हनुमान जी की एनर्जी आ रही है, दूसरी शनिदेव जी की एनर्जी आ रही है, तीसरी यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा आपके साथ है। तो आप देखिए जाते हैं यहाँ पे मंदिर, हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, या हनुमान जी को याद करते होंगे, या फिर कुछ तो आप करते हैं ऐसा। तो यहाँ पे देखिए शिव शक्ति ऊर्जा भी आपकी बैलेंस हो रही है। क्यों बैलेंस हो रही है? कि अभी तक ना आप डिसबैलेंस थे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत टाइम से आप ना जूझ रहे थे अपनी ज़िंदगी से। अब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, सक्सेस आएगी, पूरी तरीके से आप चमकेंगे इस दुनिया में। आपकी सक्सेस हर कोई देखेगा, हर कोई सोचेगा, हर कोई बात करने पे मजबूर हो जाएगा कि आप इतने खास नहीं है ना, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग अपना टाइम निकाल के आपके बारे में चर्चाएं करेंगे, है ना। क्योंकि जो इंसान आज तक ऊपर ही नहीं उठ पाया, जिसकी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं आई, उसकी सक्सेस कैसे हो रही है? तो ये होता है भाई, हर किसी को मौका मिलता है, पहले नहीं तो बाद में, आगे पीछे हर किसी को एक ना एक मौका मिलता है, ठीक है। कोई उस मौके को गंवा देता है, और कोई उस मौके को, जिसके ज़िंदगी में बहुत परेशानी के बाद सक्सेस आती है ना, वो उस परेशानी को समझता है और उस सक्सेस को हमेशा बना के रखना चाहता है। तो ऐसा ही आपके साथ कुछ है।
तो यहाँ पे देखिए आपको बड़ा नेम फेम हो सकता है, आप स्टार की तरह यहाँ पे चमक सकते हैं, आपका दूर दूर तक नाम होगा, लोग आपको अपने आपके काम के लिए जाने जाएंगे आप। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है, काफ़ी भोले इंसान आप हैं, तो आपको ईश्वर ने एक ताकत और दी है, क्योंकि जब भी किसी की सक्सेस होती है तो कुछ ऐसे लोग ज़रूर गिराने वाले आसपास आ जाते हैं। तो आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है, आपको जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छे हैं उनके बारे में भी आपको खुद ही पता चलेगा, और जो आपकी ज़िंदगी में बुरा करना चाहते हैं उनके बारे में भी आपको खुद ही पता चलेगा। आप कहीं दूर जा सकते हैं अपने काम के सिलसिले में, उसके लिए आपको कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है जिसमें आपकी बहुत बड़ी सक्सेस छुपी हुई है, और आप कहीं अपने शहर से बाहर आपको जाना पड़ सकता है, ट्रैवल, कहीं आप ट्रैवल दिख रहा है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। तो जहाँ भी आप ट्रैवल करेंगे ना, अपने काम के सिलसिले में करेंगे, आपको बहुत वहाँ से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ हुआ है, आपको ऐसा लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई, इतना इनजस्टिस आपके साथ हुआ, आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं, अब आपका टाइम आया है और जस्टिस यहाँ पे शनि देव जी के द्वारा आपकी ज़िंदगी में जो आपको चाहिए, मैनिफेस्टेशन पावर आप देख सकते हैं कितनी सॉलिड मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ने वाली है। अगर कोई आपसे शत्रुता का भाव रख रहा है ना, तो अब आपको ऐसी ताकत दी जा रही है, शनि देव जी आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे एक, जैसे वो खुद न्याय के देवता है, आपको न्याय करने की एक शक्ति भी देंगे। देखिए, कोई आपसे प्यार से पेश आएगा तो आप भी प्यार से पेश आएंगे, कोई पैसे से आपको ख़रीदना चाहेगा तो पैसे से भी शनिदेव आपको उसके बराबरी में ला के खड़ा कर देंगे। कोई डंडे दिखाएगा या आपको परेशान कर सकता है, आपकी टांग खींच सकता है, तो आपके पास एक ऐसा वॉन्ड भी अवेलेबल रहेगा कि आप उससे सामना कर सकते हैं। सॉर्ड भी आपको दे ही रहे हैं कि अगर सॉर्ड लेके आपके सामने कोई आएगा, गलत नीयत से आएगा, तो फाइट करने के लिए आपके पास सॉर्ड भी है। यानी जैसे को तैसा यहाँ पे शनि देव जी आपको इतना बलवान बना देंगे कि आप जैसे को तैसा दे पाएंगे। तो चलिए थोड़े से हम एंजल से मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, और कोई गाइडेंस है तो वो भी दीजिए। देखिए, आप खास तो है ना, खास नहीं होते तो लोग अपना कीमती समय निकाल कर चर्चा क्यों करते आपके बारे में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ना बिल्कुल ही यहाँ पे एक नया मोड़ ले रही है। तो मैंने कहा ना, तो आपको खुद ही नहीं बिलीव होगा तो और लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, रिकंसिडर। तो पहले ही मैंने बोला, पास्ट में आपके साथ इन लोगों ने क्या किया था कि जब आपका डाउनफॉल का पीरियड था, आपके फ़ोन कॉल्स नहीं उठाते थे, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देते थे। तो एक बार आपको अपनी ज़िंदगी में पीछे क्या हुआ, आपकी अगर सक्सेस बहुत अच्छी आपकी आ रही है, तो इन लोगों ने आपके बुरे वक्त में क्या किया, ये आपको हमेशा याद रखना है, रिकॉल करना है कि इन लोगों ने पहले आपके साथ क्या किया था। इसीलिए थोड़ी बुद्धिमानी से आपको चलना है, चालाकी से, नॉट द राइट टाइम। तो ऐसे लोगों को अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो प्रवेशता एक लिमिटेड रखना है। ये सही समय नहीं है कि आपके अंदर तक घुस जाएं, आपके बिज़नेस की बातें पूछने लगे कि भाई कैसे सक्सेस मिली आपको, क्या कर रहे हैं आप, आपका नेम फेम होगा तो पूछने तो आएंगे ही ना। ये रिलेशन, जो रिश्तेदार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जब आपका समय अच्छा होगा तो आपका हाल चाल पूछने आएंगे, जैसे ही समय आपका ख़राब होगा तो ये फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। तो ऐसे लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में, तो ये सही वक्त नहीं है। यहाँ पे एंजल्स ने आपको मैसेज दे दिया है, गाइडेंस दे दिया है कि ये सही वक्त बिल्कुल है नहीं है, नॉट द राइट टाइम। ओके, पिछली बातों को याद रखना है, तभी सक्सेस आपकी ज़िंदगी में काम करेगी, वरना ना यहाँ पे गिराने वाले बहुत लोग हैं और ज़्यादातर अपने ही होते हैं। रोमांस, तो रोमांस भी आए तो वहाँ भी कोई आपकी ज़िंदगी में, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल प्रवेश करने की कोशिश करे, अगर आप फीमेल हैं तो अगर कोई मेल प्रवेश करने की कोशिश करता है, वहाँ आपको बहुत ये सही समय नहीं है। अभी आपको अपने सक्सेस को देखना है, ठीक है, इस सब चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। अभी आपको लकी टाइम मिला है, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को अच्छा कीजिए। ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, क्या पता किस खतरे को लेके कोई आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है। थोड़ा सा रुकिए,
अभी जो आपको ईश्वर दे रहे हैं पहले उसको लीजिए, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि किसी ने आपके ऊपर कोई स्पेल किया था, तो उसमें आपकी हेल्थ, यहाँ पे देखिए हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी मुझे दिख रही हैं। ये 10 सोर्ड्स आपके पूरे बैक में यहाँ पे चुभी हुई है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये आपके ऊपर कोई स्पेल किया गया था, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो रही है। एंजल्स आपको बता रहे हैं आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और देखते हैं क्या बताते हैं एंजल्स। नो बोला है एंजल्स ने। तो आलतू फालतू जो लोग भी इस समय आपकी सक्सेस देख करके किसी मतलब से आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं नो, ठीक है। तो अपने आप को बचा के आपको रखना है, क्योंकि सूरज जैसा तेज़ी से आप चमकने वाले हैं। आस्क योर एंजल्स, अगर कहीं आप फंसते हैं, किसी चीज़ की गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। एंजल्स आपको जवाब देंगे ड्रीम के थ्रू, जैसे भी उनका तरीका होगा, कहीं ना कहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे नो आया है। ये बार बार नो क्यों आ रहा है पता है? कि पास्ट के जो लोग हैं, जिन्होंने आपके बैड टाइम पे, बुरे वक्त पे आपसे मुंह मोड़ा था ना, मैंने कहा ना कि फ़ोन तक नहीं उठाया, मैसेज का जवाब तक नहीं देते थे ना, उन लोगों का यहाँ पे देखिए 2 बार नो आया है। ऐसे लोगों को आपको पास्ट की जो इन्होंने आपके साथ किया था उसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। नो यानी उनको नो बोलना आपको सीखना होगा। नो नीड टू वरी, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप दुश्मनी पाल लें, लेकिन एक लिमिट, क्या यहीं तक आपका प्रवेश है। ये जो लोग हैं, जो मौका परस्त लोग हैं, उनकी प्रवेशता एक लिमिट तक होनी चाहिए, उसके आगे उनको प्रवेश नहीं करने देना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही साफ़ सुथरी रीडिंग आई है, कुछ भी यहाँ पे सब कुछ बहुत क्लियर आया है। तो चलिए देखते हैं, आप कुछ एज बता देते हैं। यहाँ पे एज जो है अब मैं बताती हुई आपकी, ये आपकी एज हो सकती है। ये कुछ लोग हैं जो मौका परस्त लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उनकी एज हो सकती है, जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपसे कम्युनिकेशन तक नहीं रखा। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ध्यान देना है, वही आपको पूरी दुनिया में नाम करवाने वाला है। अब मैं आपको एज बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एज है 55, जो भी है 55 है, 48 है, और यहाँ पे है 55, 48, 43, 59 भी है भाई, हो सकता है, आप देखिएगा। और यहाँ पे नंबर्स मैं आपको बताऊँगी, तो 11 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर। यहाँ पे 8 नंबर, मैंने कहा ना कि शनि देव जी की 8 2 बार, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 टाइम्स आए। तो मैंने पहले ही कहा आपको कि शनि देव जी की एनर्जी, यहाँ पे शनि देव जी का न्याय, शनि देव जी की बहुत तगड़ी एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में है। ये ढैया आपको बहुत बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए ये ढैया। तो आप शनि देव जी को, वैसे तो आप अच्छे इंसान हैं तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन उनको आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। सबसे पहले R है, N है, S है, D है, P है, P, M है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।